जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय और 49वां श्लोक, जहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो। कि दिव्य ज्ञान क्या है? कि परमात्मा का दिव्य ज्ञान, कि परमात्मा सब जगह है। परमात्मा का दिव्य ज्ञान है तत्त्वमसि, जो कि वेद वाक्य हैं। तत्त्वमसि वह तू है। और या फिर सर्व खलमिदं ब्रह्म, परमात्मा सब जगह है। या फिर अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। यही दिव्य ज्ञान है। और अंतर्दृष्टि भी यही है कि हम जगत के व्यवहार में लगे रहें, पूरी तरह से व्यवहार में लगे रहें, लेकिन हमारी अंतर से हम जागरूक रहें कि सर्वत्र परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है। यही दो शब्द जो हैं भगवान ने उनसे कहे कि दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण को ग्रहण करो। फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो। कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये कर्म करके मुझे ये फल मिलेगा, ये कर्म करके ये फल मिलेगा, तो ऐसी आसक्ति से दूर रहो। इससे निश्चित रूप से आप दिव्य ज्ञान को प्राप्त करोगे और आपकी बुद्धि जो है स्थित बुद्धि, ये जो हमारा अध्याय है, दूसरा अध्याय है, सांख्य योग है, इसके आखिर में जो 19वें श्लोक आते हैं, 19 श्लोक जो आते हैं वो पूरा का पूरा स्थिर बुद्धि योग की बात करते हैं, प्रज्ञा की बात करते हैं, स्थित प्रज्ञा की बात करते हैं। जहां पर भगवान से अर्जुन कह रहा है कि जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, किसमें स्थित हो गई है? उस परमात्मा के स्वरूप में सिद्ध हो गई है। उस वो व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है? यही बात भगवान कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान जो है, दिव्य बुद्धि जो है, उससे साथ में निष्पादित हो जाओ, उसके साथ में आप जुड़ जाओ। क्योंकि उसके साथ जब आप जुड़ जाओगे तो फिर आप इन कर्म फलों में नहीं पड़ोगे। क्योंकि भगवान ने आखिर में ये भी कह दिया कि जो व्यक्ति इन कर्म फलों में फंसता है या इन भोगों में फंसता है, फिर वो कृपण है। कृपण का मतलब होता है कि वो व्यक्ति क्या है? कंजूस है। इसीलिए हमको भी भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो, अंतर्दृष्टि को प्राप्त करो। ऐसा अंतर्द्वंद हमारा, जो हम कहते हैं कि अंतर्द्वंद जो है हमारा, वो मिट जाए और अंतर्दृष्टि जो है वो हमारी जागरूक हो जाए, जिससे हम इन कर्मों को करें, लेकिन कर्मों के फलों में हम लिप्त ना हो।